जिस समय पहले या दूसरे एपिसोड के अंदर मैस्टन सबके बीच में खड़े होकर बोल रहा था लक्ष्य, अर्चित, कटारिया, ये उस समय क्यों ना बोले भाई? घर में 2 ही दिन रहा था तो मेरे सामने उसने एक बार बोला, दूसरी बार मैंने फेल किया। कई लोग आए जो पहले अपने को गैंग लीडर बोलते थे, जज बोलते थे, वो कंटेस्टेंट खेल रहे, मतलब एक 24 साल के लड़के के साथ ऐसा कंटेस्टेंट खेलते। जो मैस्टन है वो उसमें से क्या खूबी है कि वो शो के अंदर है, मतलब वो पिटने के लिए फेमस है ना। वो लोगों के दिल ही साफ नहीं है, फिर ये बोलते हैं 12 सेकंड वाले आ रहे हैं, 24 सेकंड वाले आ रहे हैं, आधे घंटे वाले आ रहे हैं, पर अंदर तो लोगों ने भाई पूरी 20, 25, 30 बंदे इकट्ठे करके ला रहे हैं बाहर से। मैं ना किसी अंदर दब के रह नहीं सकता कि मुझे शो में रहना, तो मैं दब के रहूँ। फेम के पीछे पागल नहीं है भाई, फेम को जूती की नोक पे रखते हैं, ठीक है। ये लोग फेम के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग ये हमें मजा आता है इसलिए काम कर रहे हैं। कहीं आप छुपा तो नहीं रहे ऐसा वो फोटो उतारे तो भाई कोई एलवीज निकले? नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल, आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, हमारे खुद के घर के, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे टीम मेंबर अर्चित कौशिक भाई। राम राम सभी को। कैसे भाई? भाई बस सही हो भी तो सही है अभी तो। चलो ठीक है भाई। कुछ कड़वे सवाल है, कुछ मीठे जैसे भाई रहते हैं, है? बिल्कुल पूछ लूं भाई, मैं कह रहा हूँ जो आपके मन में वो पूछो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जो द 50 शो है, इसका जो सिनेरियो वो लोगों की समझ में ना आ रहा। मतलब वो कराना क्या चाह रहे हैं इकट्ठे 50 लोगों को एक जगह रख के? भाई क्या है, कोई टास्क होता है, क्या होता है? 50 शो का पहले तो कॉन्सेप्ट ही है, मतलब 50 लोग होंगे एक जगह, ठीक है। उसमें डेली टास्क होते हैं 2। एक टास्क होता है सुबह वाला, वो फैंस के लिए होता है, मतलब उसमें पैसा कलेक्ट करना जो भी है, वो तो खैर मेरी भी समझ नहीं आया, ठीक है। और शाम वाला टास्क होता है भाई एलिमिनेशन के लिए। उसमें क्या सीन होता है, मतलब कुछ भी गेम में हो जाएगा। जैसे तब जितना मैं रहा घर में, तो मेरे सामने 2 टास्क हुए थे। एक तो अपना वो वाला हुआ था, वो तोड़ने वाला फर्नीचर वगैरह, वो जो तोड़ बोल रहे थे मटके वटके को। और एक हुआ था वो जो आप लोगों ने देखा होगा, भागने वाला, जिसमें फर्स्ट भी आया था दोनों टीमों में से। तो ऐसे टास्क होते हैं भाई, ठीक है। तो सीन क्या, जैसे 50 लोग हैं ना, 50 में से टास्क होगा 40 लोग सेव हो जाएंगे और 10 लोग चले जाएंगे एलिमिनेशन में या डेंजर जोन में। तो उसमें से लगा लो वोटिंग होती है, जो कैप्टन बनते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना। मतलब ये सब कुछ ना घर से चल रहा है, इसमें बाहर वोटिंग क्या है ही नहीं, कुछ बाहर का कुछ नहीं है, बाहर का कुछ नहीं है। तभी मतलब ऑडियंस की वोटिंग नहीं है इसमें बेसिकली। मतलब आपको अंदर से आपको मतलब लोगों से मतलब अलायंसेस बनानी है, अलग अलग चीज़ें करनी है, और मतलब अंदर से गेम चल रहा है पूरा ही, लगा लो। मतलब अंदर का गेम है सारा। यस भाई अभी जैसे हम करेंगे मैक्सटन के बारे में बात। मैक्सटन जो है, जैसे वहाँ अच्छी अच्छी हस्ती जा रखी है भाई, कई टीवी सेलिब्रिटी भी हैं, अच्छे क्रिएटर भी हैं। जो मैक्सटन है वो उसमें से क्या खूबी है कि वो शो के अंदर है भाई? भाई मैक्सटन में वाली खूबी है बस भाई कि वो पिटता रहा है। फेम मतलब फेम तो क्या ही है, नाम आता रहता है उसका। मतलब वो पिटने के लिए फेमस है ना वो, तो बस उस वजह से पिटने के लिए वो फेमस है। अब दोबारा फेमस हो गया। दोबारा थोड़ा बहुत भाई उसे कर दिया फेमस। तो भाई क्या उसको अंदर भेजने में एल्विश का हाथ है? कि भाई बोला जा रहा है बाहर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो भाई एल्विश का ही बंदा है, एल्विश ने भेज रखा है भाई। नहीं, देखो भाई ने नहीं भेजा, एल्विश भाई ने, पर हाँ उनकी वजह से गया वो। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक हाँ, तो होता है कि वो चीज़ बताओ भाई। हाँ, उन्होंने नहीं भेजा, उनकी वजह से गया वो। जो मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जो भी है, तो उस कंट्रोवर्सी को मेरे ख्याल से शो वाले भी दोबारा, जितना भाई मुझे अंदर रहा ना, मैं समझ आया, इग्नाइट करना चाह रहे थे दोबारा, तो उसको इसलिए उसको लिया। इसलिए उसके लिए उसका करवाया नहीं है उन्होंने, पर वो उनकी वजह से गया, देखा जाए उनकी वजह से गया है। अच्छा, अगर जाने के अंदर बात हो ही रही है तो भाई सोशल मीडिया पे चल रखा है, जैसे जो अर्चित, लक्ष्य, कटारिया, ये सब एल्विस की वजह से गए हैं भाई। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा फैक्टर है अंदर भेजने में, पर मैं ये भी मानता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने भी करी है। नहीं, थोड़ी बहुत ना, बहुत करी है भाई, बहुत करी, नो डाउट। तो वही है, चलो हम तो ठीक है गए हैं, और लोग तो ऐसे हैं जो मतलब एल्विस के दोस्त भी ना वो भी जा रहे हैं, बताओ। एल्विस के नाम पे जा रहे हैं, बताओ। हम तो चलो दोस्त, हम तो चले गए, हाँ, वो तो दोस्त भी ना, फिर भी उस नाम पे जा रहे हैं। ये मतलब खुल के कि चलो भाई हम एल्विस के दोस्त हैं, हम एल्विस की वजह से गए। जो एल्विस के दोस्त ना, वो भी उसकी वजह से रोटी सेक रहे हैं। दूसरी बात इसमें हो रही थी कि ये तो ऐसे ही आ रखे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। मेरे ख्याल से 4 एपिसोड है मेरे। हाँ, 4 एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या करा क्या नहीं करा। हाँ। मैं कह रहा हूँ मुझे दोबारा अंदर भेजो, फिर मैं और दिखा दूंगा भाई। अब तो आप पता ना किसको पीटोगे, एक को तो पीट का आयो भाई, ये छेदता है भाई। नहीं है भाई, धक्का दिया है बस, पीटा नहीं है, समझा करो। धक्का दिया है भाई, ऐसे धक्का दिया वो नीचे जाके पड़ा है भाई। यूं तो दिया, इस हाथ से दिया, देखो दोबारा देखना फुटेज, ये दिया बस, और कुछ नहीं करा भाई। भाई तेरा तो इतना ही बहुत है, अर्चित बदमाश। भाई आज तक ना तेरे को अर्चित बदमाश के नाम से जाना जाएगा। बस भाई प्यार है बड़े भाई का और आप लोगों का। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक ये रियलिटी शो है, इसमें जैसे अंदर जाते हैं तो पहले ना बताया जाता है
कि भाई इसमें ये होगा, इस तरीके से खेला जाएगा, पूरा सिनेरियो समझाया जाता है। जैसा आपको पहले बताया गया था वैसा ही अंदर था या कुछ चेंज था उसमें? भाई मैं ये कहूँगा, देखो एक तो ये नया शो है, ठीक है, बाकी इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बताया था बस 50 लोग हैं, डेली गेम्स होंगे, टास्क होंगे, अंदर आपको लाइन्स बनानी, ये करना है वो करना है, बस यही बताया था इन्होंने। भाई अंदर तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अलग ही सिस्टम है भाई, हटके ही बिल्कुल। हाँ मतलब ये लगा लो कि असल में क्या है, कई लोग हैं ना अंदर पूरी भीड़ लेके आए हैं अपनी, ठीक है, 20-25 लोग उनके जानकार हैं। लोग हमें कह रहे हैं कि आप अपनी टीम बना के गए, हमारी टीम में कौन है भाई? लक्ष्य कटारिया, मैं, रजत भाई मान लो, रचित रोजा मान लो, और मेरे ख्याल से हम किसी को नहीं जानते थे भाई जो अंदर आ रहा था। वो मतलब ना नॉर्थ साइड का लड़का, अच्छा लड़का, वो भी उसके साथ ही मतलब मैं बेड शेयर करता था। हम बस ये 4 लोग थे भाई, ठीक है, बेसिकली 3। हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि भाई हम बाहर से प्लानिंग करके जा रहे हैं, पर अंदर तो लोग ना भाई अपनी 20-25-30 बंदे इकट्ठे करके ला रहे हैं बाहर से, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं एक रात पहले, कैसे से खेलेंगे अंदर, ये मतलब इतना डर, इतना डर है। एक शो तो है, क्या हो गया? हाँ, ये जिंदगी का फैसला थोड़ी करेगा कि हमारी जिंदगी आगे कैसे चलनी है। तो इतना डर है लोगों में कि बस ये लगा लो कि बाहर से ही गठबंधन जा रहा है अंदर बने। तो अर्चित भाई, तेरा कहने का मतलब ये है कि जो अंदर हमें दिख रही है कि टीम बन रही है, वो पहले से ही प्लान्ड है भाई, वो प्री प्लान्ड है। जो सामने वाली पार्टी आई है ना, उसने तो प्री प्लान कर रखा है सब, और के बेरा अपने बंदों के अंदर घुसा हो जाता। मुझे जो देख के समझ आया भाई, क्योंकि ना एक बंदे के पीछे पूरा घर हो लेता। आपने मेरी लड़ाई में भी देखा होगा। हाँ, मेरे ख्याल से रजत भाई, कटारे लक्ष्य थे मेरे सपोर्ट में, बाकी तो भाई पूरा घर ही हम पर चढ़ रहा था, अगर आपने देखा हो तो। अच्छा, ऊपर ही चढ़ रहा था कि हाँ, आपने देखा हो तो भाई। और फिर भी मतलब ऐसा सीन हो गया था, मुझे बंदे पकड़ रहे थे, और वो जो यूं कर रहा था ना, यूं, अरे दम तो खड़े होकर करना, यूं यूं अच्छा, करे जा रहा, पीछे हो जा रहा। चलो भाई, इस टॉपिक पे हम प्रॉपर आते हैं। हाँ, कि एक रियलिटी शो है, वहाँ उतराव चढ़ाव होते हैं, बिल्कुल। ऐसी क्या बात हुई जो मतलब अर्चित उस पे उतर गया हाथापाई पे? मतलब ऐसा क्या बोल रहा था जो स्क्रीन पे दिखा है वही, या इसके अलावा भी कुछ हुआ था? देखो, आधी चीज़ें तो काट दी गई हैं। जो म्यूट आया था ना बीच में, जनता समझ गई होगी वो, मतलब वो और द बिलो बेल्ट है, मैं उसको क्या ही बोलूँ यहाँ पे आगे, ठीक है। पर वो वाली बात है, आपने देखा होगा मैं रियल लाइफ में कितना चिल बंदा हूँ। आपने मुझे कभी लड़ाई करते देखा हो, कुछ करते देखा हो? मैं गुस्से में भी नहीं रहता भाई। अब ये लगा लो कि उसने ऐसा बोल दिया कि मुझे भी गुस्सा आ गया। और दूसरी बात ये भाई, मैं ना किसी अंदर दब के रह नहीं सकता कि मुझे शो में रहना तो मैं दब के रहूँ, ठीक है, और मैं लंबा खेल जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए। मेरा ऐसा माइंड सेट नहीं है भाई। मतलब दिमाग से ना खेलता, दिल तक खेलता जो है। हाँ तो भाई, नहीं, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। हाँ, दिमाग भी दिल्ली है मतलब पर्सनैलिटी ऐसी ना, दब के नहीं रहे कभी। तो मेरा स्टार्टिंग से अंदर ये था कि लोग दब के रह रहे हैं। मुझे ना लोग आगे बोलते थे, अरे उससे फालतू मत बोल, उससे फालतू मत बोल, तुझे वोट आउट कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने, शो तो है, हाँ, क्या हो गया, वोट आउट कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे। मतलब डेली आके बोलते थे, कोई कभी कुछ आके बोल रहा है, कोई कुछ आके बोल रहा है कि वोट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने भाई ठीक है। जैसे मैक्सटन बाहर बोल के, ग्राउंड में बोल के अंदर आया, उसके बाद क्या हुआ भाई? भाई कुछ नहीं था, उसने बोला था ना बाहर, मैं तभी ट्रिगर हो गया था कि मतलब, अरे उसको मैंने ऐसी बात नहीं है, समझाया नहीं, फुटेज नहीं दिखाई गई, मैंने भी समझाया उसको, लक्ष्य नहीं समझाया मेरे ख्याल से कि मतलब बोल, बाहर की बात नहीं मतलब। और दूसरी बात है, तो वो चीज़ खत्म हो गई, तब आपने बोल दिया, तब सारी चीजें हाँ खत्म ही होगी एक फैसले में। हुआ था जब लाइव आई हुई थी, सारी चीज़ खत्म होगी, तब दोबारा ड्रैग करके क्यों ला रहे हो चीज़ों को? कितना सिंपल बात है। अगर आपको हाँ वो वाली बात है, फुटेज चाहिए, फेम खाना, वो मिल गया आपको दोबारा, पर वो वाली बात है कैसे मिला? भाई अब भी ना आप मेरे क्वेश्चन से भटक कर ना बहुत जल्दी बच के गए हो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैक्सटन अंदर आया तो बातचीत क्या हुई उससे? मेरी तो बातचीत ही नहीं हुई, सीधा ऑन द स्पॉट लक्ष्य बातचीत करता आ रहा था, फिर ना उसने लक्ष्य को कुछ चिल्ला के बोला। वहाँ मैं और ट्रिगर हो गया, मैंने अरे हाँ ये क्या, और यूं पता नहीं कि चिल्ला के बोला उसने। मैंने खैर धक्का ही दिया था, मैंने कुछ ना सोचा नहीं था कि, पर वो जा नहीं ना था, दोनों पैर ऊपर थे भाई उसके, यूं धक्का जाके पड़ गया बस, नीचे गिर गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद जैसा भाई आज वाले एपिसोड में दिखाया है ये कि सबने मिलकर भाई विरोध किया, बिल्कुल, तो पूरा घर खिलाफ था, पूरा घर खिलाफ था। इस लड़ाई में ये कूद रखा है जैसे श्वेत तोमर, मतलब इसका रीजन क्या था उसमें आने का? कुछ नहीं, फुटेज, फेम, बस। इनमें कुछ काम धंधा थोड़ी है भाई, बाहर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ये, फुटेज के तो भूखे हैं ये कि इधर कंट्रोवर्सी में आ गए, उधर आ गए। आपको और मेरा चलो यूं है, कल को यूट्यूब बंद हो गया, कुछ भी बंद हो गया, हम कर लेंगे। हम फेम के पीछे पागल नहीं है भाई। हाँ, फेम को जूती की नोक पे रखते हैं हम, ठीक है। ये लोग फेम के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग ये मैं मजाते से काम कर रहे हैं, अपनी जनता हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फेम मिल जाता है, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो इनका यही है भाई, ऐसी बात नहीं है मेरे खाली मेरे मैटर में भगे, ये हर मैटर में भग रहे हैं घर में जो हो रहा है, क्योंकि क्यों फुटेज मिल जाएगी। अच्छा, इनका दिमाग ऐसा है कि जहां भी लड़ाई हो रही है वहां भग के कूदो, क्योंकि कैमरे सारे वहां घूम रहे हैं। ये लगा लो, ये राखी सावंत है मेल वर्जन, मेल भी क्या ही है, खैर ये इनसे बड़े तो जनानी होती है। मुझे मतलब 10 बंदों ने पकड़ रखा है, हाँ, और फिर चलो यूं यूं कर रहा है ये,
यूं यूं कर रहा है, ठीक, हाथ चला रहा है और फिर भी पीछे हट रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कितना डर है। हाँ मुझे 10 बंदों ने पकड़ रखा है, ठीक है, और यूं यूं कर रहा है दूर से, और फिर भी यूं पीछे पीछे हटते यूं यूं यूं। अरे कितना खौफ है। साले मेरा हाथ छूट जाता, खा जाता तो जनवा। सोच, बढ़िया हाथ नहीं छूटे मेरे। ये बात, एक की तो टांग उठाई थी, दूसरे की उठा देते आपने देखी होगी फुटेज, हाँ, देखी जनता ने भाई। देखी होगी। मुझे रजत भाई ने पूरा यूं पकड़ रखा। रजत भाई भाई इतना भारी भारी कम आदमी है। मुझे रजत भाई ने पकड़ रखा है, पीछे और लोगों ने पकड़ रखा है मुझे। फिर भी ये मतलब मेरे दोनों हाथ भी पकड़ रखे हैं लोगों ने ना। फिर भी ये, मैं खाली हूँ, आगे चार्ज बैक हो रहा हूँ, फिर भी ये यूं ही करता पीछे हट रहा। अरे फट्टू। और ये 27-28 साल का सांड, और हम तो 24 साल के हैं। वही ना भाई, इंजेक्शन ले लेके बॉडी तो बना ली, पर देसी गामा जिगर कहाँ से लाएंगे? जिगर कहाँ से लाओगे? जो देसी गामा के बाल के झोटे हैं उनके जितना, मतलब कहाँ से लाओगे तुम बल? भाई एक मेरी जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब ये पूरी ही सोशल मीडिया पे ज्यादातर कमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे 1 घंटे का एपिसोड दिखाया, उसमें भाई 1 घंटे के अंदर मतलब करीबन 40 मिनट एल्विस एल्विस होती है। जिस भी ग्रुप में देखो, जहां देखो, एल्विस एल्विस हो रही है। तो ये एपिसोड के अंदर है या दिन भर ही ऐसा चलता है? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। दिन भर ना, एक तो पहली बात तो हमारे सामने तो होती नहीं थी। आपने एपिसोड में देखा होगा, मैं बाथरूम में हूँ, जिक्र वहाँ चल रहा है, मैं कहीं और बैठा हूँ, जिक्र वहाँ चल रहा है। खैर इनकी इतनी हिम्मत हुई नहीं 99% ऑफ द टाइम कि हमारे सामने बात करें, ठीक है। पर वाली बात है भाई, अब रील तो कटवानी है ना बाहर, तो कुछ ना कुछ तो चोदी करेंगे भाई। जो सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन आ रहा है ना सबसे ज्यादा, वो ये आ रहा है कि जिस समय पहले या दूसरे एपिसोड के अंदर मैस्टन सबके बीच में खड़े होकर बोल रहा था, लक्ष्य, अर्चित, कटारिया, ये उस समय क्यों ना बोले भाई? मैं बताता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं, हमने नहीं बोला, हमने बाद में से कन्फर्म करा था। मैंने पर्सनली कन्फर्म करा था। पर वाली बात है ना, हर चीज़ दिखाते नहीं इसमें। अब ऐसे कितने सीन है जो अभी भी नहीं दिखाए गए एपिसोड में, क्योंकि ये जो भी है हर चीज़ घर की नहीं दिखाई जा रही, इसमें ज़्यादा टास्क दिखाया जा रहा है। तो मैंने समझाया था उसको भाई कि तू बाहर की बात है जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, तो क्यों उठा के ला रहे हैं उनको? पर वही ना दिमाग में है कि फेम मिल जाए, फुटेज मिल जाए, किसी का नाम ले गया। और ऐसी बात नहीं है भाई, घुसने से पहले हमारी मैक्सटन से बात नहीं हुई। शो मतलब अब मानोगे नहीं, घुसने से पहले पता कैसे बात कर रहा है, क्या हाल है भाई, बढ़िया करेंगे भाई, सारे भाई मिलके खेलेंगे ऐसे, और अंदर जाते फ्लिप मार गया। मतलब ये तो वाली बात है ना भाई, दोगला, जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा दोगला। शो के घुसने से पहले कि अरे यार तुम तो भाई हो, ये है वो है, तुम्हारा तो जो हुआ था हमारा कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा शॉट हो चुका, सारे भाई मिलके खेलेंगे। अंदर अंदर स्विच मार गया। क्या पंप मार दिया उसमें किसी ने? पंप वम्प तो क्या ही मारेंगे यार, बंदे का दिमाग नहीं है क्या? 26 साल का। मेरे से लोग यूँ कह रहे थे कि तूने शो में देखोगे ना आप, लोग मुझे कह रहे तूने बच्चे को मार दिया। अरे मेरे से 2 साल बड़ा है, 24 का हूँ मैं। लगा रहे अब ठीक है, हमारी दिक्कत थोड़ी, हम तगड़े हैं तो झोटे हैं। तो हरियाणा का बालक ऐसे रहे हैं। तो भाई उसने ये करा अंदर जाके, चेंज, फ्लिप, स्विच पर्सनैलिटी। बाहर भी कह रहा था कि भाई हम तो भाई भाई हैं सारे, ये हैं वो है, एलिश भाई बड़ा भाई है। अंदर जाते बदल गया। वही है ना, फुटेज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, फुटेज चाहिए थी, दे दी। और ऐसी बात नहीं है भाई, लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये हुआ। मैंने बहुत बार समझाया उसको भाई। मैंने जो बता रहा ना कि उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, उस टाइम मैंने साइड में ले जाकर समझाया था, ठीक है। मतलब जहर का घूंट पी गए थे कि आराम से कन्वर्सेशन के बाद पूरा समझाया था। मतलब है ना भाई, डायरेक्टर भाई क्यों किसी को ठोका, समझाया भी मैंने, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम भी कह रहा चल ठीक है भाई, कल से नहीं बोलूंगा। फिर उसने बकचोदी करी, बस उसको फिर प्रसाद मिलेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि ये झगड़ा एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे 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 पीक पकड़ मैं तो घर में 2 ही दिन रहा था, तो मेरे सामने उसने एक बार बोला, दूसरी बार मैंने पे ही दिया उसको, क्योंकि दूसरा ना मैं चांस देता नहीं किसी को लाइफ में। एक बार चांस देता हूँ, दूसरी बार ठीक है, काम तमाम ठीक है। भाई इसमें एक चीज़ और आ रही है, जैसे जो होस्ट कर रहा है इसको, पब्लिक का क्वेश्चन है वो कौन है भाई? जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, कभी एल्विस लगता है भाई, कभी शाहरुख खान लगते हैं, कभी कौन है, मतलब है कौन? वो कोई नहीं है मेरे ख्याल से ना, कोई नॉर्मल बंदा ही है, बस लाइन आता है अपने, मतलब तो जैसी आवाज भाई हमें यहाँ सुनती है, तुम्हें भी ऐसी सुनती है? क्लियर सुनती है, मैं भी क्लियर ही सुनती है, पर वो पीछे से आवाज आती है, वो खुद नहीं बोलता मेरे ख्याल से ना। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी नॉर्मल इंसान है, इस शो का कोई होस्ट नहीं है, बस वो एक नॉर्मल इंसान आता है, एक्टिंग करता है, पीछे से आवाज आती है कि प्लेयर्स। कहीं आप छुपा तो नहीं रहे ऐसा मुखौटा उतारे तो भाई कोई एल्विस निकला है? एलिश भाई तो बाहर घूम रहा है। बाहर घूम रहा है यार। वैसे भाई एक चीज़ बताओ, इसमें मतलब काफ़ी लोग आ रखे हैं ना, फेमस भी सब चीज़, तो एल्विस क्यों ना गया भाई इसमें? भाई क्या ही फायदा इसमें जाके। हाँ मतलब इस शो के लिए हम ही बहुत थे, उनको जाके तो मतलब गंदी मस्त अंदर भाई, समझ रहे हो? ये फालतू बोलते फिर ये सारे पिटते लाइन में, कह रहे अभी भी वही हुआ। या भाई मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रियलिटी शो कर ले, उसका मेंबर बन जाए, फिर उसको वो होस्ट भी करे, मतलब जज भी बन जाए, उसके बाद दोबारा लोग बन के कहीं जाना ना चाहिए। मतलब दुनिया प्रमोशन के चक्कर में होती है, आगे बढ़ते जाएं, कुछ लोग भाई नीचे भी जा रहे हैं। तो डाउनफॉल इज रियल। कई लोग आए हैं जो पहले
अपने को गैंग लीडर बोलते थे, जज बोलते थे, अब वो कंटेस्टेंट खेल रहे हैं। मतलब एक 24 साल के लड़के के साथ ऐसा कंटेस्टेंट खेल रहे हो। ये देखो, अब मैं तो अपने करियर की स्टार्ट ही कर रहा हूँ, देखा जाए तो मेरे साथ खेल रहा हूँ। डाउनफॉल तो है। तो मतलब कोशिश करो जिंदगी में आगे बढ़ने की, है ना। ऑब्वियसली भाई, भाई आगे देखो, अनु भाई वाली बात नहीं है, कोशिश सब करते हैं आगे बढ़ने की, पर आगे वही बढ़ता है जिसका मन साफ होता है, जो किसी और के बारे में गलत नहीं सोचता। और जो किसी को और के बारे में गलत सोचता ना भाई, वो ये लगा लो कुछ ना कुछ करके, जितनी मेहनत कर ले वो कुछ ना कुछ करके नीचे गिरी जाता है वो। मतलब नीचे पहुंचेगा ही पहुंचेगा भाई वो। ऑब्वियसली अगर आपका मन साफ नहीं है तो आप नीचे पहुंचोगे भाई। आपको मतलब कर्मा है ना, कर्मा इज रियल, तो भी बोलते हैं कर्मा इज बिच। अर्चित, इसमें ना मतलब जैसे भाई तेरी हाथापाई हुई, हाथापाई तो औरों की भी हुई है। हुई है। क्या मतलब तेरे साथ ये फेयर किया उन्होंने या अनफेयर था ये? देखो मैं मानता हूँ कि मेरे से एक दिन पहले हाथापाई हुई, फिर वार्निंग मिली, उसके बाद मैंने करी। पर वाली बात है, मेरे साथ साथ और लोगों ने भी तो हाथ पैर चलाए, बेशक लगे ही नहीं मेरे, या किसी और के नहीं लगे, पर इंटेंशन तो था उसका कि चोट पहुंचाने का। हाँ बस। तो मैं तो भाई ये क्या ही बोलूँ, फेयर है अनफेयर है, जो उनको लगा सही उन्होंने कर दिया, बाकी जनता बताएगी भाई ये फेयर है अनफेयर है। जनता मेरे साथ खड़ी रहे, सब फेयर हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, द 50 शो के अंदर एक मुहावरा बोला गया था, मतलब एक पॉइंट मारा गया था कि 12 सेकंड के एक्टर जो 12 सेकंड में अपना कंटेंट दिखाते हैं, और भाई घोड़े की रेस में गधों को दौड़ाया गया, ये किसके लिए था भाई ये? मैं तो देखो तो ना मानता हूँ भाई, अनूप भाई आपके साथ मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 30 मिनट की वाइन लगा लो वीडियो बनाने के लिए, एक 10 मिनट का मतलब टेक देना पड़ता है, कितने कट देने पड़ते हैं। हाँ। तो भाई ऐसी बात तो है नहीं कोई हम फ्री में आ रहे हैं, हम मेहनत करके नहीं आ रहे भाई, हम तो मेहनत करके आ रहे हैं, औरों को पता नहीं। और बाकी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वो ना कहीं अनकंफर्टेबल है, इनसिक्योर है कि हमारी कुर्सी छिन रही है, ये हुआ है। भाई हर किसी का टाइम आता है, हर किसी का टाइम जाता है, ठीक है। कुर्सी वही रहती है, आदमी बदलते रहते हैं भाई। ऑब्वियसली यार, उस चीज को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। और दूसरी बात है भाई, सब अपनी मेहनत करके आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बिना मेहनत करे आ रहा है। और दूसरी बात ये है, मुझे पर्सनली लगता है कि इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री को ना टारगेट करा जाता है। ऐसी बात नहीं है भाई, टाइम की बात है भाई। इनके टाइम में ये चीज़ें आ गई, आपके टाइम में भाई थोड़ा और चीज़ें थी, हम लोगों ने सही टाइम पे मेहनत कर ली, आप लोग थोड़े बुढ़े हो गए मेहनत करते हो, तो क्या ही बोलूं। नहीं भाई, मैं उम्र तो मेरी भी हो रखी है, मैं भी हूँ भाई ग्राउंड नहीं ऐसी बात नहीं, आप भी बहुत मेहनत करते हो भाई, पर वाली बात है ना, आप यूँ नहीं बोलते कि इसको इतना क्यों मिल गया। नहीं भाई, मैं अपने पे ध्यान वो गलत बात है ना भाई, तुम अपने पे ध्यान दो। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसका दिल साफ होगा ना भाई, अपना ऊपर जाएगा। लोगों के दिल ही साफ नहीं है, फिर ये बोलते हैं ये 12 सेकंड वाले आ रहे हैं, 24 सेकंड वाले आ रहे हैं, आधे घंटे वाले आ रहे हैं। कितनी भाई, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को कोई और होगा मेरी जगह यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे हैं भाई, अभी लगा लो, अब सिंगर में उठा लो, सिद्धू मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाला था भाई, फिर कोई और आएगा, मानते हो? सिद्धू मूसेवाला से पहले कोई और था। तो वाली बात है भाई, टाइम बदलता रहता है। हाँ भाई, कभी उस स्टेज पर कोई और पहुंचेगा, फिर और कोई पहुंचेगा। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो बस। भाई इसमें ना सबसे पहले एक लड़के को निकाला गया था, वंशज को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई उसको क्यों निकाला गया सबसे पहले? कि भाई ये 4-5 जज बने थे, सो कॉल्ड जज। हाँ, जज तो के ही है, खैर ये कंटेस्टेंट बन गए अब तो। हाँ, तो यूँ कह रहे कि उसने इंटरेक्शन नहीं करा हमसे आगे, अब मतलब बातचीत ना करी। बातचीत नहीं करी भाई। अब मेरे ख्याल से अगर टास्क बेस्ड शो है तो अब परफॉर्मेंस देखो ना उसकी। तो वाली बात है, किसी से अगर कल को मैं खड़ा होता उस लाइन में, मेरे से चिड़ोती, मेरे को निकाल देते। वो तो बाई चांस मैं खड़ा नहीं था, भगवान की कृपा थी, और मैंने कुछ टास्क अच्छा करा था। खैर उस टास्क में हम हारे थे, पर म्यूजिकल चेयर वाला अच्छा करा था मैंने, कोई नहीं। तो ये बात तो भाई मेरी समझ नहीं आई, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है वंशज, मतलब वंशज के लिए। जाते टाइम मैंने उसको बोला था कि भाई मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। हाँ दिल्ली एनसीआर, अरे वैसे नहीं कि तो दिल्ली नहीं, मतलब यार बाहर वैसे मिलेंगे कि यारी दोस्ती हम आगे बढ़ा रहे हैं, कि तो अपने नॉर्थ का भाई है तो दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे, तब तो गुड़गांव आए, मैं नोएडा हूँ, तो बता दियो। तो मुझे तो भाई समझ नहीं आया क्यों निकाला। पर वो वाली बात है ना कि एक बंदा ही जुट्ठा लेके गया हुआ है पूरा, उसके 5 बंदे ही वो बन गए, क्या कहते हैं उनको, 5 बंदे कैप्टन बन गए। हाँ। तो भाई उसकी चलेगी, बस वाली बात है। लोग यूँ कह रहे थे हम टीम अप करके गए हैं, अब पल्ली साइड देखो ना कितनी टीम अप करके गई है। तो वंशज का तो भाई मुझे समझ नहीं आया, उस लड़के को कम से कम एक दिन तो देना चाहिए था। अर्चित भाई, जैसे मैंने जितनी बात करी, तो मैं अपनी मतलब दिल की राय बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अर्चित को भाई वहाँ मैं दोबारा देखूँ। बिल्कुल भाई। तो भाई कैसे देखेंगे, मतलब कैसे, मतलब मेरी दिल की इच्छा है भाई। भाई जनता को सब पता है कैसे देखेंगे कैसे नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ब्रिंग बैक अर्चित इन द 50। जितने भी इनके पेजेस हैं ना, जियो वालों के, कलर्स वालों के, जितने भी अटैक, मतलब 5 आपको दिखेंगे, 5-4 पेजेस हैं, इन पर जाके स्पैम करो भाई, वी वांट अर्चित बैक इन द 50। आपको कल से ना एपिसोड शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा गेम कितना ढीला हो गया। सारे इन्होंने मर्द लोग तो बाहर निकाल दिए,
हाँ, और जो अंदर हैं भी वो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। झुंड वाले छोड़ रखे हैं, झुंड वाले छोड़ रखे हैं, और जो अंदर है भी नहीं, आधा मर्द उनके हाथ पे मतलब ये लगा लो वो बांध दी जंजीर जंजीर। कि कुछ कर ही नहीं सकते आप, कि इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो वही अगर जनता को देखना, ऑब्वियसली भाई देखना है, इस टाइम मैं आपसे सपोर्ट ही मांग रहा हूँ भाई। कुछ नहीं करना, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है ना जितने भी इनके, जियो के, बानीजे के, कलर्स वालों के, जाके एक ही चीज़ स्पैम करनी है, वी वांट अर्चित बैक इन द 50। बस कमेंट करो कि अर्चित को वापस लेके आओ, अर्चित को वापस लेके आओ, अर्चित को वापस लेके आओ। और मैं तुम्हारा भाई इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं वापस गया तो दोबारा सिस्टम हैंग होगा। आपने वाली मेरी रील देखी है जब मैं पैप्स का खड़े होकर कह रहा हूँ सिस्टम हैंग होगा। हाँ, एक बार तो कर दिया, दूसरी बार अंदर जाकर और तगड़ा सिस्टम हैंग करूंगा। सारी जनता ने जो सोची होगी ना, जनता के दिमाग में कि भाई इसका सिस्टम हैंग करना, उसका करके आऊंगा भाई। एक चीज़ मैं मतलब अपनी दिल की बात मैं भाई शेयर करना चाहता हूँ। जैसे भाई हमारा पूरा टीम है, ग्रुप है भाई, शूट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो सबसे कम उम्र के आप ही हो भाई। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो मुझे लगता था कि मैं अर्चित भाई क्या ही करेगा, मतलब क्या डिसीजन होगा। अब हम तो सारे बात करके फाइनल डिसीजन करते हैं कि भाई इस तरीके का शूट करें या ये डिसीजन लेना है, मगर अर्चित वहाँ क्या करेगा, क्या करेगा। मैं दिल की बात बता रहा हूँ भाई, जो स्टैंड भाई आपने लिया ना, दिल से सलूट है भाई आप। अरे बस भाई, दिल से सच में भाई, बड़े भाई हो भाई। जनता भी मतलब जनता का कमेंट्स ही पढ़ रहा हूँ मैं, स्टैंड ले लिया भाई आपने, ये है वो है। मैं रियलिटी में भी ऐसा ही हूँ, आपने देखा होगा रियल लाइफ में। मैंने कुछ भी अनु भाई के साथ गलत हुआ, मैंने नहीं अनु भाई के साथ गलत हुआ है भाई। स्टैंड तो यार वो वाली बात है, आपने अगर जिंदगी में स्टैंड लेना नहीं सीखा तो इसका मतलब दोगले हो आप, वो वाली बात। और मुझे कोई एलिमिनेशन का डर नहीं था कि मैं हो जाऊँ। मैं जो रियल था मैं वो रह के आया हूँ यहाँ पे। पर हाँ, जनता का प्यार रहेगा तो इसमें भी उल्टा जाएंगे और बाकी आगे भी सिस्टम हैंग करते रहेंगे। तो अर्चित भाई जैसे हमारे हर पॉडकास्ट में एंड में ना एक मैसेज दिया जाता है प्यारा सा, तो भाई एक मैसेज दे दो भाई। मैसेज ये है कि ना, किसी से दबो मत, ठीक है पहली बात तो, और अपना और अपने भाईचारे का स्टैंड लेना सीखो। ऑब्वियसली आप लोग लेते भी होगे, इसी लाइन पे चलो, ठीक है ज़िंदगी में। और मैंने दूसरी चीज़ ये बाहर आके देखा, नु भाई का नया गाना भी आया है। हाँ भाई, टेंशन करके आया ना, टेंशन भाई क्या तगड़ी है एक्टिंग भाई की। और दूसरी बात है मासूम शर्मा का गाना है भाई, तो वही है, गाना आ चुका है भाई का, बड़े भाई का। सिस्टम हैंग करो, गानों पे रील बनाओ भाई। अरे भाई आपने रील डाल दी होगी ना तब तक, हाँ, रील तो डल गई भाई थी की रील, हम दोनों की रील आ गई। सिस्टम हैंग करो भाई जाके। बहुत बढ़िया भाई। और अर्चित भाई के लिए भाई देखो, आपको जहाँ जाके पूरा स्पैम करना है, जहाँ मैसेज करने हैं भाई ठोक के करना, क्योंकि भाई ये मेरे को अंदर चाहिए भाई। बस सीधा लिखो भाई, वी वांट अर्चित बैक इन द 50, अर्चित बैक इन द 50 लिख दो बस, कि हमें अर्चित उल्टा चाहिए घर में। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो आप लोग सोच के बैठे हो ना कि इसका और करना सिस्टम है, तुम्हारे भाई पे छोड़ दो, बस अंदर भिजवा दो। क्योंकि जनता के पास जो पावर है ना भाई, हाँ, किसी के पास नहीं है। जनता के पास जो पावर है, जनता ये लगा लो ऑन टॉप है। जनता जो बोलेगी वो करना पड़ेगा और होगा वही। ठीक है ठीक है भाई, आपके हाथ में, इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। राम राम भाई सभी को।